बिहार का राजनीतिक इतिहास हमेशा से संघर्ष और रक्त रंजित घटनाओं से भरी रही है। सत्ता की दौड़ में लालच और अहंकार ने कई बार राजनीतिक हिंसा को जन्म दिया। आज फिर से सत्ता के खेल में संघर्ष और टकराव की गूंज सुनाई दे रही है और फिर से बिहार की धरती खून से लाल हो गई है। बिहार में एक बार फिर चुनावी हिंसा की वजह से खौफ का माहौल बन गया है। इस बार मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनको पहले पैर में गोली मारी गई, फिर गाड़ी चढ़ाकर रौंद दिया गया। दुलार चंद यादव का नाम मोकामा के सियासी जमीन पर नया नहीं था। कभी इलाके में दहशत का दूसरा नाम माने जाने वाले दुलार चंद जनसुराज के नेता बन गए थे। ये उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। 30 अक्टूबर को बसावन चक इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जनसुराज के प्रत्याशी को समर्थन देने वाले दुलार चंद यादव की हत्या मामले में जदयू के प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मृत दुलार चंद यादव के पोते के आवेदन पर अनंत सिंह, 2 भतीजों रणवीर सिंह, करमवीर सिंह, करीबी छोटन सिंह और कंजय सिंह पर नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि अनंत सिंह के लोगों ने काफिले पर हमला किया, दुलार चंद को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। दुलार चंद के पोते रवि रंजन ने दावा किया है कि गोली अनंत सिंह ने खुद मारी, पैर पर गाड़ी चढ़ाई। जनसुराज उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष के समर्थन में प्रचार करने वाले इस समर्थक की मौत ने पूरे बिहार की सियासत को हिला दिया है। जदयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह ने इसे आरजेडी प्रत्याशी सूरजबान सिंह की साजिश करार दिया, लेकिन अब अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। इस हत्याकांड ने बिहार के सियासी पारा को हाई कर दिया है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है और इसे राज्य में कानून व्यवस्था की विफलता बताया है। देखिए, जो खबर आई है उसमें जिन सज्जन की हत्या हुई है वो जनसुराज में आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन जनसुराज के जो वहाँ आधिकारिक उम्मीदवार हैं पीयूष जी, उनके साथ उनके समर्थन में वो लगे रहे हैं। और ये दिखाता है कि कहीं न कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। और किसी की हत्या हो जाना ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है, और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। मोकामा के लोगों से ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों से ये इस घटना का हवाला देते हुए कहेंगे कि मैं जो जनसुराज हमेशा कहता है कि गलत के साथ रहिएगा तो गलत ही होगा। बाहुबली किसी जाति का हो, किसी समाज का हो, आपके गांव का हो, आपके विचारधारा का हो, जो गलत है वो गलत है। और मोकामा में ये दिख रहा है कि अगर 2 बाहुबली लड़ रहे हैं, उसमें जनसुराज का एक पढ़ा लिखा यंग लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो कितनी घबराहट है। मैंने एक पहले भी बयान में कहा था कि जो बाहुबली हैं वो बाहुबलियों से लड़ने में नहीं डरते हैं, वो अच्छे लोगों से लड़ने में डरते हैं। तो जनसुराज ने ये विकल्प जनता को दिया है, सिर्फ मोकामा में नहीं दिया है, बिहार के बहुतेरे ऐसे क्षेत्र में जहां यहाँ से बालू माफिया, शराब माफिया, बड़े नेताओं के बच्चे भ्रष्टाचारी लड़ रहे हैं, उनके सामने स्वच्छ लोगों का एक विकल्प दिया गया है। अब बिहार की जनता पर है कि वो स्वच्छ लोगों को चुनती है या फिर वही पुराने भ्रष्टाचारियों को, बाहुबलियों को चुनती है। इस पर जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि केवल जनसुराज के उम्मीदवारों के साथ ही बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। जब नामांकन का समय था तो उस समय हमारे बहुत सारे उम्मीदवारों को अगवा कर लिया गया था और उन्हें नामांकन तक नहीं भरने दिया गया। पहली बात तो ये है कि आप ध्यान से अगर देखें तो ये बहुत सारी घटनाएं केवल जनसुराज के उम्मीदवारों के साथ ही हो रहा है। सबसे पहले जब नॉमिनेशन का समय था, उस समय हमारे बहुत सारे उम्मीदवारों को इन्होंने अगवा कर लिया और उसे नॉमिनेशन करने नहीं दिया। फिर जब नॉमिनेशन हो गया तो हमारे बहुत सारे उम्मीदवारों को गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री उनके घर पे जाकर उनको बिठाकर उनका नॉमिनेशन वापस लेने के लिए फोर्स किया। जब ये भी पूरा हो गया, अब जब सारे उम्मीदवार आ गए हैं मैदान में,
तब ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जहां हमारे उम्मीदवारों के समर्थकों को और उम्मीदवारों को इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है और हत्या और हिंसक कार्रवाई भी की जा रही है। आपको यहाँ मैं बता दूं कि जिनकी हत्या हुई है वो आधिकारिक तौर पर हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो हमारे उम्मीदवार थे उनके वो क्लोज रिलेटिव थे, उनके चाचा जी थे और उस हिसाब से वो हमारे समर्थक हुए। लेकिन उनकी हत्या करके समाज में ये बात बताई जा रही है कि बाहुबली अभी भी एक फैक्टर हैं, लेकिन बिहार की जनता को अब यही मौका मिला है ये साफ साफ देखने का कि बाहुबलियों के टक्कर में एक तीसरा एक ऐसा शिक्षित काबिल उम्मीदवार खड़ा था जो कि जनता का सही उम्मीदवार बन सकता था, लेकिन उसे डरा धमका कर ये प्रयास किया जा रहा है कि जंगल राज को फिर से वापस लाया जाए। हम जानते हैं कि चाहे इसमें जिसका भी क्षति हुआ हो, पहले तो उस दिवंगत आत्मा को हमारी श्रद्धांजलि है और उनके परिवार वालों के प्रति हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं। उनके जितने समर्थक हैं, जो लोग अभी इतने ज़्यादा गुस्से में हैं, हम उन सब को भरोसा दिलाते हैं कि उनकी बातें सुनी जाएंगी और ये सरकार तो अब चंद सप्ताहों की है। इस सरकार के जाते ही इन सब के प्रति वो न्याय किया जाएगा जिसके वो हकदार हैं। वहीं मोकामा हत्याकांड पर राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम हैरान हैं कि 40 वाहनों का काफिला हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है। चुनाव आयोग क्या कर रहा था, प्रशासन कहाँ था, क्या कर रहा था। देखिए, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और ये ताज्जुब में है हम लोग कि कोई व्यक्ति जो है अपने काफिला, एक तो 40-40 गाड़ियों का काफिला और तो और हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, अब तक क्या कार्रवाई की गई है। हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, एफआईआर हुआ है, चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है कि किसने किया, कौन कराया, किसने गोली मारी, किसने गाड़ी से रौंदा, लेकिन प्रशासन के लोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है ना, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है। और जंगल राज की बात कर रहे हैं ये लोग, जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और वही लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तो संज्ञान लेना चाहिए, सुमोटो लेना चाहिए कि ये कैसे हुआ, किस अधिकारी पे कार्रवाई हुई, एक पुलिसकर्मी पे, कोई डीएसपी एसपी के पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप समझ जाइए बिहार में स्थिति क्या है। अब सच्चाई सामने आ गई, बिहार की जनता देख रही है। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का जलवा कोई नया नहीं है, लेकिन जब बात अनंत सिंह की आती है तो कहानी ही अलग हो जाती है। छोटे सरकार और मोकामा का डॉन, ये नाम ही कभी लोगों के रोंगटे खड़े कर देते थे। कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब मोकामा में कानून नहीं बल्कि अनंत सिंह का फरमान चलता था। अब फिर से इस हत्या में अनंत सिंह का नाम आना बिहार के लिए चिंता का विषय है।